So hello, hi everyone. Thank you for following my channel and subscribe my channel, guys. मैं आप लोगों को इस एक यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे आप डिजिटल पेंटिंग को स्टार्ट करोगे, है ना। हमारे हमने देखा था लास्ट जो लेसन में कि आप क्या सॉफ्टवेयर क्या टूल्स यूज करते हो, है ना, कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी हम इस वाले मॉड्यूल के अंदर जानेंगे कि आप अगर एक टैबलेट खरीद रहे हो, जैसे मैंने आपको दिखाया था, आप जाके लास्ट वाला देख लेना। अगर वैसे वॉकम का भी आता है, हुयन का भी आता है, एक्सपी पेन का भी आता है, बहुत सारा ब्रांड का आता है। ठीक है, आपको पहले ही ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, 2-2.5 हज़ार के अंदर मिलते हैं। ठीक है, थोड़ा ह्यूवन थोड़ा सस्ता भी आता है, आप उसको भी चेक कर सकते हो। ठीक है, सभी अच्छे हैं। और आपने देखा उसको आपको कैसे प्लग इन करना पड़ता है, पर प्लग इन करने के बाद इसको आपको कैसे यूज करना है, मतलब आपको इसको कैसे आपके सिस्टम के साथ प्लग इन करना है, इसलिए आपको एक ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। लेट मी शो यू गाइस। क्या होता है ना, मतलब इस छोटे वीडियो के अंदर हम शायद आप पूरे चीज को समझ नहीं पाते हो। मैं आपको समझाता हूँ और थोड़ा जल्दी करता हूँ, सो दैट आपके मन में भी बहुत सारा क्वेश्चन आते होंगे, तो आप हमको कमेंट कर सकते हो। और हमारा जो डिजिटल पेंटिंग का जो कोर्स है उसको आप सीख सकते हो, जहां आप A to Z सब चीज को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे। और आप हमसे रेगुलर बेसिस में क्लास भी आपको मिलेगा, आपको एक वेबसाइट मिलेगा, तो उसके अंदर और भी बहुत कुछ है जो दैट विल रियली हेल्प यू, है ना। अगर आप सीखोगे तो हम आपको फोटोशॉप के 1000 ब्रशेस भी देंगे। ओके गाइस, पर चलो फिर भी दैट इज हेल्पफुल। थोड़ा आप तो ये क्विक एक झलक तो आपको समझ में आता होगा कि कैसे कैसे आपको करना है। थोड़ा बहुत आपके दिमाग में चलता होगा कैसे करते हैं पेंटिंग कंप्यूटर में, तो उसके लिए थोड़ा बहुत आपका हेल्प जरूर होगा। तो गाइस लेट मी शो यू। तो गाइस आप देख सकते हो, हम हमारे अभी स्क्रीन के ऊपर है, और आपको ऐसे गूगल को ओपन करना है। ठीक है, फिर आप इसमें जाके ऐसे लिख सकते हो कि हुइयन, HUION, हुइयन। मेरा जो है वो हुइयन का है, सो मैं हुइयन ड्राइवर ऐसे लिखूंगा, DRIVER। डाउनलोड देखो ऑटोमेटिकली इधर आ गया। अगर आपका ऐसे हुइयन के जगह आपका अगर होगा XP, तो आप ऐसे लिखना XP पेन ड्राइवर, XP पेन टैबलेट ड्राइवर। देखो XP पेन ड्राइवर ऐसा। आपका अगर वॉकॉम का है तो आप लिखना वॉकॉम, ठीक है, WA। आप देखो मैंने जैसा भी लिखा वो इसने ले लिया। ठीक है, वॉकॉम पेन ड्राइवर, तो आप इसे WACOM ऐसे जो भी लिखोगे वो ड्राइवर आपको जस्ट ओपन करना है। तो जो मेरा पहला था मैं उसको लिखता हूँ हुइयन। मैं ड्राइवर ऐसे इधर आ गया, तो इसको मैं ऐसे क्लिक करूंगा। तो इसके क्लिक करने के बाद डाउनलोड सेंटर, ठीक है, आपको ऐसे डाउनलोड सेंटर में जाना है। सब में एक ही है, सब का ड्राइवर का इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस वो सेम ही है गाइस। थोड़ा इधर उधर हो सकता है, थोड़ा अगर आप देखोगे, और और अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा फोन नंबर होगा। ठीक है, तो आप इसमें जैसे मैं इधर आया तो यहाँ पर देखो बहुत सारे टाइप के हैं। तो जो मेरा है पेन टैबलेट, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ। जब भी मैं इसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो जो मेरा प्रोडक्ट का नाम है, सीरीज है, तो मेनली आपको मॉडल नंबर लिखना है। तो मेरा इंस्पायरी ये वाला सीरीज है, फिर इसके अंदर जो मेरा 640P ऐसा, देखो ऐसा। ठीक है, पर अभी मैं फिलहाल दूसरा यूज कर रहा हूँ, ये चीपर वन है। तो ऐसे करोगे, इसके बाद आपको डाउनलोड करना होगा। ठीक है, डाउनलोड मेरा ये भी है, जब मैंने स्टार्ट किया था मैं इससे ही स्टार्ट किया था, पर इससे आप प्रोफेशनल भी कर सकते हो। पर अभी मेरे पास सिंटेक, मतलब स्क्रीन में मैं ड्राइंग करता हूँ डायरेक्ट, तो इसके लिए मतलब अदर्स मैंने लिखा है, मैं इधर से सर्च करूंगा कैनवस, हुइयन कैनवस प्रो 16 करके। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कर लिया है इंस्पायरी प्रो के अंदर, मैं देखता हूँ। ठीक है, अगर मुझे नहीं भी अगर मिलता है तो मैं इधर सर्च भी कर सकता हूँ नाम से, कैनवस
कैनवस करके ऐसे करके भी सर्च मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इधर से भी सर्च कर सकता हूँ, इधर से, हाँ इधर से मैं अगर इसका लिखूँ कैनवस प्रो ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसे मैं इधर ऐसे करके मैं सर्च भी कर सकता हूँ, ठीक है। पर उसके लिए मेरा जो है पेन डिस्प्ले है, तो ये पेन टैबलेट इसलिए सर्च रिजल्ट पे आ नहीं रहा था, तो पेन डिस्प्ले को मैंने सिलेक्ट करना है आपको। आप देख लेना, आप जो भी करो उसमें भी ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद आप इसे ऐसे करोगे, देखो कैनवस प्रो ऑटोमेटिकली आया है, ठीक है। कैनवस प्रो जो मेरा है 16, तो मैं इसे ऐसे करता हूँ तो देखो मेरे पास ऐसा मेरा अभी ऐसा दिखता है। इसका डाउनलोड ये है, तो जो भी आप हो उसको आप डाउनलोड करना, जब इसे आप डाउनलोड क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड होगा। अगर आपको चेक करना है डाउनलोड हो रहा है, तब इस पे क्लिक करके डाउनलोड में जब जाओगे तो उसके आपके सामने आएगा, ठीक है। लेट मी शो यू। अगर मैं इसे ऐसे डाउनलोड करता हूँ और देखो ये ऐसा विंडो आया, आप इसे यहाँ पर सेव करोगे तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी डाउनलोड में सेव कर रहा हूँ, वैसे मेरे पास ऑलरेडी है तो मैंने ऐसा सेव किया। तो जब आप सेव करोगे उसके बाद अगर देखो यहाँ पर एक ऐसा आ रहा है, मतलब ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। और इसको भी आप देख सकते हो, इधर जो 3 डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड के अंदर देखो ये ऑलरेडी हो गया है। इतना छोटा है कि झट से हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैं इधर से मैं निकला, जाके मैं अपने कंप्यूटर में फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब दिस पीसी, और जो मैं डाउनलोड में मैं गया तो देखो यहाँ पर ऐसे है। अभी इसको ऐसे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट आएगा, उसको ऐसे करना है। कुछ भी है नहीं, मेरे पास ऑलरेडी है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने एक ऐसा वाला आएगा, यस करके आपको यस करना है, ठीक है। पहले यस करना है, ठीक है। अगर आप इसे ऐसे यस करोगे तो लेट मी शो यू क्या आता है, ठीक है। ये देखो क्या है, ओल्ड वर्जन ऑफ द ड्राइवर इज डिटेक्टेड एंड द ओल्ड वर्जन ऑफ द ड्राइवर विल बी अनइंस्टॉल। मतलब ओल्ड वर्जन मतलब पहले से मेरे पास एक है, तो बोल रहा है कि ओल्ड वर्जन ऐसा बोल रहा है। तो अगर मैं इसे ओके करता हूँ तो उसे अनइंस्टॉल कर देगा, इसको इंस्टॉल कर देगा। तो आई डोंट वांट दैट, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना है, आप में ऐसा आएगा नहीं, ठीक है। तो आपको इसके पास नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट करके फिनिश ऐसा आ जाएगा। फिर भी आप करना, अगर कोई तकलीफ है तो यू कैन डेफिनेटली आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले आपको ऐसे ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो मैं ऐसे अभी करता हूँ, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने ऐसे डिलीट कर दिया, ठीक है। ये मेरा ऑलरेडी है, मैंने यहाँ पर सेव करके रखा है सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर मैं मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर जाता हूँ तो यू कैन सी कि यहाँ पर देखो ह्यूमन टैबलेट का जो ड्राइवर है वो ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। तो आपको सिंपली रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना था, जो मेरा हो गया है। करते करते नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट करके फिनिश, एंड में फिनिश ऑप्शन आएगा, उसको आपको करना है सिंपल, ठीक है। आप जब करोगे तो आपके सामने क्या ओपन होगा, आपके सामने ऐसा ओपन होगा। लेट मी शो यू, ऐसा ओपन हो जाएगा इंस्टॉल होने के बाद, ठीक है। ऐसा एक विंडो आपके आएगा। ये विंडो आपके ओनली पेन टैबलेट के लिए है, जो आपका ये मेरा पेन टैबलेट मॉडल होता है ऐसा आ रहा है। आपका जैसा मॉडल आप सिलेक्ट करोगे ऐसा आएगा। तो अभी आपको यहाँ से आप अपने पेन का प्रेशर, फिर पेन का कैलिब्रेशन, अपने टैबलेट का कैलिब्रेशन उसे आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो स्विचेस भी है ना इसको भी शॉर्टकट यहाँ पर आप सेट कर सकते हो, ठीक है। लेट मी शो यू। तो गाइज इसको कैसे करते हैं एक झलक समझते हैं। तो देखो गाइज, पहले हमें इसका जो इसके अंदर जो ये जो टैबलेट है इसको हमें कैलिब्रेट करना है, ठीक है। तो गाइज तो इसलिए हम क्या करेंगे, वर्किंग एरिया। तो वर्किंग एरिया रहेगा, तो देखो मेरे पास 2 डिस्प्ले है, एक आप देख सकते, इसलिए आपको 2 दिख रहे हैं। आपके पास एक रहेंगे जस्ट चेक, मतलब अगर आप यहाँ पर मेरे पास 3 रहते डिस्प्ले एक सीपीयू के अंदर, तो यहाँ पर 3 शो होते, अभी 2 है, ठीक है। एक मेरा सिंटेक और एक मेरा जैसे कंप्यूटर का जो स्क्रीन है। अभी गाइस आप लोग सोच सकते हो सिंटेक, मैंने आप लोग हमारे जो ये सिंटेक क्या है, तो आप
प्लीज जाके प्रीवियस वाला वीडियो एक बार देख लो। तो गाइज ये सिंटेक का क्या है ना, ये एक स्क्रीन है, तो मैंने इसको क्यों लिया था, इट्स नॉट दैट उसमें नहीं होता था, उसमें भी प्रोफेशनल लेवल का ही होता था। वो 2400 है और ये 3000 ये सॉरी 34,000 है, 34, ठीक है। इससे 10 टाइम्स इसका प्राइस ज्यादा है, 10 से भी ज्यादा, ठीक है। अब गाइस फिर क्या हुआ कि मुझे 2 स्क्रीन चाहिए थे, क्योंकि मैं क्लास जब सेशन को करवाता हूँ आई नीड 2 स्क्रीन। तो यहाँ पर सिंपली ये क्या बोल रहा है, जब आप कहाँ पर चाहते हो जब ड्राइंग करो, तो मैं इस नंबर 2 स्क्रीन को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो मतलब मैं जब भी इसके ऊपर ड्राइंग कुछ करूंगा और मेरा जो एप्लीकेशन हो यहाँ पर होना चाहिए, ये वाला स्क्रीन पे नहीं, क्योंकि जो मेरा जो पेन काम करेगा इसके ऊपर, मैं जैसे माउस को हिला रहा हूं तो इसके ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर भी जा रहा है। जब मैं पेन से करूंगा ना तो ओनली यहाँ पर होगा, ऊपर वाले जाएगा नहीं, ठीक है। क्योंकि पेन सिर्फ इसके लिए, क्योंकि आपने अगर मैं इसको क्लिक करता तो ये वाला हो जाता सिलेक्ट, देखो मैंने इसको क्लिक करके रखा, ठीक है। सो ये सिंपल आपको ऐसे वर्किंग एरिया आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर वर्किंग एरिया सिलेक्ट करने के बाद आपको ऐसे मॉनिटर को कैलिब्रेट करना है आपको सिंपली। पर ये मॉनिटर कैलिब्रेशन जिनके पास सिंटेक है उनके लिए है जी, आप अगर पेन टैबलेट पे करोगे तो उसका कोई है नहीं। आपको सिंपली मैं ऐसे अभी करूंगा नहीं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो आपको सिंपल ऐसे जब इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिर से प्लस सिग्नल आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली इधर आएगा, फिर 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 ऐसे आएगा। मतलब पूरा आपको जो स्क्रीन जैसे दिख रहा है ऐसे स्क्वायर, ऐसे रेक्टेंगल शेप में ही आता रहेगा, ठीक है। तो उसको मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी कैलिब्रेट है। अभी गाइस मैंने पेन टैबलेट को कैलिब्रेट कर लिया, ठीक है। अब जो इसका जो इसका जो इसको भी मैं शॉर्टकट कर सकता हूँ। देखो शॉर्टकट मतलब बी मतलब ब्रश है ना, ब्रैकेट में बड़ा होता है। जब आप कोई पेपर लोगे, पेपर मतलब जब जो एप्लीकेशन के अंदर आप काम करोगे, उस एप्लीकेशन में जो पेज रहेगा वो बड़ा छोटा, फिर कंट्रोल Z, कंट्रोल स्पेस। इसके लिए आप सिंपली जब क्लिक करोगे ना तो देखो यहाँ पर बी आ रहा है, इसको आप चेंज कर सकते हो। अगर इस पे कंट्रोल S कर दो तो इसको प्रेस करोगे तो सेव होगा, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंट मैंने इसे सिलेक्ट किया मेरे हिसाब से, तो आप भी इसे ऐसे जस्ट प्रेस करके इसे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सब सिंपल है गाइस, इसमें कोई आपके पास होगा, आप करोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टैबलेट आते हैं, उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन वाला, ये इतना इंपॉर्टेंट भी है नहीं, मैं ऐसे बहुत कभी कभार यूज करता हूँ, ठीक है। जैसे सारे आर्टिस्ट मैक्सिमम अपने कीबोर्ड को यूज करते हैं, ठीक है। तो आपने समझ लिया कैसे आप इस बटन को कैसे करोगे, फिर आप इस वर्किंग एरिया को कैसे करोगे। आप पेन, अब देखो ऐसा पेन है, अगर आप दूसरा ब्रांड का मतलब वॉकॉम एक्सपी पेन, उसमें भी सेम होगा, शायद थोड़ा इधर उधर हो सकता है। यू नीड टू लिटिल केयरफुल, अब देख लेना, ठीक है। और अदरवाइज यू कैन टेक हेल्प ऑफ यूट्यूब, उसमें आप अपना मॉडल नंबर डालना, क्योंकि ये सब वीडियो मिल जाते हैं, ठीक है। अब ऐसे इस डिजिटल पेन में भी ऐसे फिर आ सकते हो अपने पेन में। तो पेन में भी देखो सेम तरीके से, पेन के अंदर 2 बटन, मैं इसमें इरेजर, ई फॉर इरेजर मैंने सेट किया, और इसमें माउस के राइट बटन से जो काम होते हैं इसको मैंने ऐसे सेट किया, ठीक है। अब गाइस अब देखो प्रेशर का सेंसिटिविटी, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये बटन का उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंट है ये सेंसिटिविटी। इसमें आपको जाना है, आपके उधर ऐसा बॉक्स आएगा, आपको यहाँ पर सिंपली मैंने जहाँ पर सिलेक्ट किया, यहाँ पर आप इसे अपने पेन, देखो अभी मैं पेन से एक लाइन खींच रहा हूँ, और मैं देख लो अच्छे से, देखो जैसे मैं अगर डार्क करता हूँ तो डार्क हो रहा है, हल्के से हल्का आ रहा है, मोटे से पतला हो रहा है, जैसे मुझे चाहिए। फिर देखो इसमें मैं जब भी कुछ कर रहा हूँ, देखो इसका देखो 0 से जो इसका जो प्रेशर का जो ये है, देखो 8191 मैं प्रेशर टेस्ट कर रहा हूँ, है ना। ये इस लेवल तक जाता है, मतलब जो अच्छा है ना। ये ब्लड प्रेशर का लेवल है, इसका लेवल अप टू 8191 तक ये जाता है, ये देखो, है ना। तो फिर से मैं इसे बाहर क्लिक करता हूँ तो ये है। अगर आप इसे डिफरेंट जगह पे सेट करोगे, मतलब इसमें सेट कर सकते हो, इसमें तो मेरा अभी इस जगह पे सेट था, और जो अच्छा होता है, ठीक है, ये इस जगह पे, है ना। तो आप भी ऐसे ही कोई जगह सेट कर लेना, ठीक है। कार थोड़ा ऐसा होना चाहिए,
ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि आप कैसे अपने पेन को भी ऐसे सिलेक्ट ऐसे सेट कर सकते हो पेन का प्रेशर। तो अगर ये सब हो गया है तो सिंपली आप इसे ऐसे बंद कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये अभी आप उधर है, आपने इसका काम पूरा हो गया। तो अभी आपने अगर आपका ड्राइंग एप्लीकेशन, हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कैसे इस ड्राइंग एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो इसको मैंने अभी मैं फिलहाल मैं फोटोशॉप को अपना ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा ओपन होने दो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो सो गाइस आप देखो ये हम हमारे फोटोशॉप के एप्लीकेशन के ऊपर है। प्लीज आप ये सब देख के घबराना मत, इसको अभी आपको नहीं समझना है, धीरे धीरे आप समझोगे। इसमें बहुत सारे टूल्स है जो इंपॉर्टेंट है, उसको ही जानेंगे हमारे पेंटिंग के लिए। फोटोशॉप एक मदर टूल्स है, इसमें एक मदर सॉफ्टवेयर, इसमें बहुत सारा कुछ है, कुछ हमारे ज़रूरत के, कुछ हमारे ज़रूरत के है नहीं। तो इसको देख के अभी आप सिर्फ इसको देखो, यहाँ पर ये लेयर्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सब उतना आपको जानना नहीं है, यहाँ पर सब टूल्स है। ठीक है, इरेजर, रबर आपको इधर से मिलते हैं, और यहाँ पर लेयर्स है, इसके बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल आप सिर्फ इसको समझो कि जो हमने जो उसको सेट कर लिया, तो अभी सेट करने के बाद अगर आप इसमें ऐसे लाइन कर रहे हो तो देखो लाइन हो रहा है, पर देखो हल्का डार्क ये हो नहीं रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप ऐसे सोच सकते हो कि आपका कैलिब्रेशन हुआ नहीं, पर ऐसा है नहीं कि आपको यहाँ पर भी 2 सेटिंग है। यहाँ पर देखो, ये है प्रेशर फॉर ओपासिटी, सिर्फ इसको जानो, और यहाँ पर है साइज फॉर प्रेशर फॉर साइज। अगर आप इसको ऑन करोगे तो अभी क्या होगा, अभी देखो, अभी अगर मैं थोड़ा ब्रश को मैंने कर लिया थोड़ा, आप समझ पाओगे। अगर मैं हल्का करता हूं हल्का, अगर मैं डार्क करता हूं तो डार्क, है ना। अगर मैं डार्क करता हूं फिर हल्का करता हूं तो हल्का। अगर इसे मैं बंद करता तो ये होता नहीं, देखो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसका ओपन करता, साइज फॉर ओपासिटी, अब देखो साइज में क्या होगा, इसमें देखो साइज सेम है, इसमें देखो हल्के से साइज पतला, मोटे से साइज मोटा, मतलब साइज आप अपने कंट्रोल में है आपके। पर जब आप इस दोनों को ऑन करोगे तो देखो साइज और प्रेशर दोनों ही आ रहे हैं। देखो हल्के से कर रहा हूं, प्रेशर डाल रहा हूं तो डार्क भी, इसमें देखो प्रेशर नहीं हो रहा था, देखो ऊपर पतला है पर डार्क है, नीचे थिक है पर डार्क है। तो इन दोनों को आपको माइंडेड इसको ऑन करके रखना है। ठीक है, इस दोनों को अगर आपने बंद कर दिया तो कुछ भी नहीं काम होगा ऐसा। इसको ओपन करोगे तो ओनली ओपासिटी, ठीक है, और इसको ओपन करोगे तो दोनों ही एक साथ काम करेंगे। अगर खाली साइज को रख देना तो साइज काम करेगा पर ओपासिटी नहीं काम करेगा। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। So guys, I hope you have understood. In this short time, it's a very difficult to make things clear, but हम हमारे सेशन में इसे और अच्छे से समझते हैं, घंटों टाइम लेके क्वेश्चंस आते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं। उनका कोई भी माइंड में कोई आपका भी आ रहा होगा, आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, आप हमें जुड़ सकते हैं। इसके बाद हमने एक आर्ट वर्क भी किया था, एक सिंपल आर्ट वर्क जिसमें सबको बहुत फन आया था। तो गाइस, आई वांट यू टू ज्वाइन आवर सेशन सून। आप भी सीखो, आप आर्ट में अपना भी करियर बना सकते हो गाइस। तो आज का जो हमारा लेसन हम इधर खत्म कर रहे हैं। हम नेक्स्ट लेसन में हम फोटोशॉप को समझेंगे, जो टूल्स है। ठीक है, सो टाटा, टेक केयर।